5th class, Assalamu alaikum. Social Studies, lesson number 3, kind of maps. ओके जी, नक्शों की इकसाम। आपको पता है नक्शा क्या होता है? ठीक है, आपने ग्लोब तो देखा होगा। ग्लोब कितने बच्चों ने देखा है? लुक एट दिस, देखें ये ग्लोब है। ठीक है, इसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों शो हो रहे हैं, यानी ये पूरी हमारी अर्थ है। अर्थ हमें शो हो रही है ग्लोब में। ठीक है, अर्थ को ज़ाहिर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ग्लोब्स और मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्लोब मैंने आपको दिखा दिया कि ग्लोब क्या होता है। मैप आपकी बुक में देखें, इसको मैप कहते हैं। ठीक है, ये है मैप। इफ़ यू गो टू अ पार्क यू सी अ मैप बिसाइड द मेन गेट डेट डिस्क्राइब डायरेक्शंस, सिम्बल्स, रूट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पार्क। अगर हम किसी पार्क में जाते हैं तो वह हमें जो पार्क का बड़ा गेट है उसके साथ ही हमें एक बोर्ड नज़र आता है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजाहत की गई है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की गई हैं, जैसे कि डायरेक्शन यानी सिमतें। ठीक है ना, आपको पता है 4 डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस का पता है ना। ठीक है, सिम्बल्स, सिंबल मतलब जो मैप में हमारे पास अलामात होती हैं। रूट ऑफ डिफरेंट सेक्शन, मुख्तलिफ़ जो हिस्से हैं पार्क के उनके मुख्तलिफ़ हिस्सों का रास्ता। एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पार्क, और पार्क में जो जो चीज़ें हैं उनका लोकेशन कि वो कहाँ पर वाक़या है, ये सारी चीज़ें और जो मेन गेट के पास एक मैप बना होता है उसमें दिखाते हैं। A map is one of the most important tool to explore a place because it is a drawing of an area on a flat surface. ठीक है, किसी भी इलाके को तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए जो सबसे अहम टूल या सबसे अहम जो आला है वो मैप है। मैप यानी नक्शा है। नक्शा सतह ज़मीन पर जो हमवार सतह उसमें बनाई हुई एक ड्राइंग या नक्शे को कहते हैं, यानी पूरी ज़मीन या इसके किसी ख़ास हिस्से को हमवार सतह जैसे कि कागज़ पर अलामात और स्केल के ज़रिए से ज़ाहिर करने को हम नक्शा कहते हैं। There are different types of a map. Each map give different information about a place. जी, मैप्स की बहुत सी इकसाम हैं और हर मैप जो है वो किसी जगह के बारे में हमें मुख्तलिफ़ मालूमात देता है, यानी हर एक मुख्तलिफ़ मैप मुख्तलिफ़ मकामात के बारे में मालूमात देता है। मैप्स हमें ये बताता है कि कोई जगह कहाँ पर है, और नक्शों पर, इन मैप पे जो सिंबल्स दिए होते हैं उनमें मालूमात दर्ज की जाती हैं, और नक्शों में जो शुमाल हैं वो ऊपर की साइड पे होते हैं। आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स दिए हैं, कीज़ आपको दिए हैं। ठीक है, सिंबल के ज़रिए शो किया गया है। अब हम मैप्स की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मैप शो मेजर लैंड फॉर्म और फिज़िकल फीचर वाइल अदर शो द बाउंड्रीज़ एंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री। कुछ मैप्स यानी नक्शे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सही मकाम और हदूद वग़ैरह के बारे में बताते हैं, जबकि कुछ नक्शे तबई और जैसे तबई हालात होते हैं, मसलन पहाड़, सतह, मुर्तफ़ा मैदान वग़ैरह के बारे में हमें बताते हैं, यानी मुख्तलिफ़ मैप मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन देता है। व्हाट शुड वी डू टू फाइंड अ प्लेस? अगर हमने कोई जगह ढूंढनी है, ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज़ अ सुटेबल टाइप्स ऑफ मैप। सबसे पहले हमें उस जगह के मुताबिक जो एक मुनासिब नक्शा है, नक्शे की जो इकसाम में से जो नक्शा हमें जो चीज़ हमने ढूंढनी है उसके मुताबिक जो मुनासिब नक्शा है, सबसे पहले हमने उसका इंतखाब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ फिशर मैन वॉन्ट टू गो फिशिंग। एक मछेरा जो है वो चाहता है, माहीगीरी करने जाना चाहता है, यानी मछली पकड़ने जाना चाह रहा है। ही मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली द रिवर साइड इज़। सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए, उसको मालूम होगा कि दरिया किस तरफ है। ही नीड टू सेलेक्ट अ मैप डिड शो द लोकेशन ऑफ अ रिवर। तो सबसे पहले वो एक मैप लेगा, नक्शा लेगा जिसमें रिवर की लोकेशन या मुहल्ले वकू होगी कि दरिया कहाँ पर है। यूजिंग डेट मैप ही कैन गो टू द रिवर साइड। ठीक है, उस नक्शे को इस्तेमाल करते हुए वो दरिया की साइड पर जाएगा।
لیٹس ایکسپلور ہاؤ ڈفرینٹ ٹائپس آف دا میپ ہیلپ اس. جی اب ہم میپس کی ڈفرینٹ اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سے طرح کے میپس ہوتے ہیں. جی فرسٹ جو میپ کی ٹائپ ہے وہ ہے تھیمیٹک میپ. ٹھیک ہے، یعنی تھیم سے نکلا ہے تھیمیٹک میپ. A map that focus on a specific theme connected to a particular geographical area is called a thematic map. وہ میپ جو کسی خاص موضوع پر ٹھیک ہے توجہ دے، فوکس کرے یعنی مرکز بنے، ٹھیک ہے، اور وہ کنیکٹڈ ہو، اس کا یعنی وہ جڑا ہو کسی خاص جو ارضیاتی ایریا سے، تو اس کو ہم تھیمیٹک میپ کہہ سکتے ہیں. These map include theme about population, languages, average rainfall, etc. ان میپ میں کس موضوع پر ہوتا ہے؟ یہ میپ کسی بھی ان کے موضوعات یا تو وہ آبادی پہ ہو سکتا ہے، زبانوں پہ، یا بارش کی اوسط مقدار کے بارے میں جو میپ ہوتے ہیں یہ ان کو تھیمیٹک میپ کہتے ہیں، یعنی وہ کسی ایک موضوع پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھیمیٹک میپ میں اس کے علاوہ پاپولیشن، لینگویج کے علاوہ اس میں جو ہوتا ہے نا ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کی تقسیم کے بارے میں ہو سکتا ہے، آبادی کی تقسیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا سیاسی نظم و نسق کی تقسیم کو دکھانے کے لیے بھی جو ہم میپ یوز کریں گے وہ تھیمیٹک میپ ہی ہوگا. تھیمیٹک اس لیے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں صنعتی پیداوار میں، ان کی پاپولیشن میں، ایگریکلچر پروڈکشن میں اور دیگر جو ریسورسز ہیں ان کے اس میں فرق پایا جاتا ہے. اس لیے جو جغرافیہ دان ہوتے ہیں وہ مختلف اسٹیٹسٹسٹ یوز کر کے وہ میپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تھیمیٹک یعنی جس کی کوئی تھیم ہو، کسی ایک اسپیسیفک موضوع پر وہ بنایا گیا ہو. جیسے آپ کو مثال کے طور پہ آپ کی بک میں دیا ہے اف یو وانٹ ٹو نو the theme of the 10 largest countries in the world we will consult a thematic map. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی 10 بڑی کنٹریز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اس کا تھیم کیا ہے کہ 10 largest countries. تو ہم کون سا کنسلٹ کریں گے، ہم کون سا میپ یوز کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں تھیمیٹک میپ چاہیے. تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ دیز میپ یوز شیڈس، لائن پیٹرن اور ڈاٹ ٹو انڈیکیٹ آ پرٹیکولر تھیم. جو ہم نے کسی خاص تھیم کو، کسی خاص موضوع کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم شیڈ یعنی مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہیں، لائن پیٹرن لائنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، ڈاٹ یا نکات کا استعمال کر کے ہم اپنی کسی خاص تھیم کو انڈیکیٹ بیان کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. جی 10 لارجسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ بائی ایریا. ٹھیک ہے، یعنی رقبے کے لحاظ سے دنیا کے جو سب سے بڑے 10 کنٹریز ہیں وہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تھیمیٹک ہے، یعنی ان کا تھیم کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے 10 بڑی کنٹریز کو ڈھونڈنا ہے. اس میں نہ دیکھو شیڈنگ کا ذریعہ یوز کیا ہے، ہم نے پوچھا نا کہ شیڈنگ ڈاٹ یا لائن بار یا شیڈنگ یوز کی گئی ہے. یہ میپ دیکھیں اس میں بھی شیڈنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، زراعت اور زمین کا استعمال بتایا گیا ہے کہ کہاں جنگلات ہیں، چھوٹے درخت کہاں پر ہے، صحرائی بیانات نباتات ہیں، چاول گندم وغیرہ، یہ بھی شیڈنگ کا ہی طریقہ کیا گیا ہے. جی نیکسٹ میپس کی ٹائپ ہے پولیٹیکل میپ. پولیٹیکل مطلب سیاسی میپ. ٹھیک ہے، A political map show the boundaries of a state and countries as well as capital, major cities and bodies of water. ٹھیک ہے، کیپٹل میپ یعنی سیاسی میپ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مختلف ممالک اور ریاستوں کے درمیان جو سرحدیں ہیں، یعنی ٹھیک ہے ان کا صحیح مقام اور حدود وغیرہ کو بتاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے شہر اور ان کے دارالحکومت صدر مقام کے ساتھ ساتھ پانی کے اقسام کی وضاحت بھی کرتا ہے. ڈفرینٹ کلر آر یوز ٹو شو کنٹریز اینڈ سٹیز. مختلف ممالک اور شہروں کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. A common types of political map can help us to find capital cities and boundaries. ایک عام جو کیپٹل میپ ہوتا ہے وہ ہمیں مدد دیتا ہے مختلف شہروں کے دارالحکومت اور دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے حدود یعنی سرحدوں کے بارے میں. دیکھیں ساؤتھ امریکہ کا پولیٹیکل میپ شو کیا گیا ہے جس میں ان کی کیپٹل سٹیز وغیرہ دکھائی گئی ہیں اور باڈیز آف واٹر. ساؤتھ میں پیسیفک اوشین دکھایا گیا ہے.
साउथ में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्थ मैप में हमेशा टॉप पर ही होता है। ये देखें डायरेक्शन दिखाई गई है, स्केल भी यूज़ हुआ है। कैपिटल सिटीज़ के लिए उन्होंने स्पेशल सिंबल यूज़ किया गया, आपको नज़र आ रहा है स्टार वाला सिंबल, ठीक है, कि यहाँ पर कैपिटल सिटीज़ हैं। जी स्टूडेंट, आपको मैं एक और मैप दिखा रही हूँ, पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान से। ये आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा, पाकिस्तान है, ठीक है। हमने कहा है कि पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि सिटीज़ और उसमें टाउन, बॉर्डर्स वगैरह, ठीक है, कंट्रीज़ को शो करते हैं। बॉर्डर्स आप देखें, पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान के साथ बॉर्डर किन किन का अटैच हो रहा है, इंडिया का, अफ़गानिस्तान का, ठीक है, साथ में अरेबियन सी, एक बॉर्डर पाकिस्तान का यहाँ पर आ रहा है, ऊपर जो है ना वो चाइना है, जम्मू कश्मीर पूरे पाकिस्तान का है। फिर उसके कैपिटल सिटीज़ हमने पढ़ा कि कैपिटल सिटीज़ शो करता है, इन्होंने देखें जो डॉट लाइन दी है रेड कलर के जो डॉट्स हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ को शो करता है, कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, अफ़गानिस्तान का काबुल दिया हुआ है, तेहरान, ईरान के साथ तेहरान दिया हुआ है, इंडिया, ठीक है, ये सारे उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का दूसरा जो नाम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी है, यानी इंतज़ाम, नज़्म व नस्क का मैप। आई होप क्लास आपको दोनों मैप की समझ आ गई होगी, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप की, ठीक है। दोनों के डायग्राम आपकी बुक में बने हुए हैं, आपने इन दोनों मैप के डेफिनेशन याद करनी, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल मैप, व्हाट इज़ अ थीमेटिक मैप। ओके, आज का होमवर्क के तौर पर